ब्रेकिंग न्यूज है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में इस वक्त टेंशन है, तनाव है, खलबली है। मौलाना फजलुर रहमान ने यूके के हाई कमिश्नर से बात की है और कहा है कि भारत से तनाव कम कराएं हमारा। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। तो एक तरफ तो तनाव दिखा रहे हैं, टेंशन दिखा रहे हैं रात 2-2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, परमाणु की बात करके, और दूसरा अब अलग अलग जगह भी जाकर मांग कर रहे हैं कि भाई भारत से टेंशन कम कराई जाए। अमेरिकी विदेश मंत्री के सामने भी शहबाज शरीफ ने गुहार लगाई है और कहा है कि भारत का गुस्सा शांत कराया जाए। शहबाज को भारत के बड़े एक्शन का डर है और सिर्फ शहबाज शरीफ ही नहीं बल्कि आप देख लीजिए पूरी जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी है उसमें एक डर है और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है 24 घंटे 36 घंटे फला दिन हमला कर देगा, बड़ा हमला करेगा, इस तरीके का हमला होगा। इस तरह की बातें खूब हो रही हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी में हो रही है, पब्लिक में हो रही है, नहीं हो रही मुझे नहीं पता, लेकिन जो एक पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी है जिन पर देश चलाने की जिम्मेदारी, उसमें बड़ी चर्चा है इस चीज को लेकर। और इसलिए मार्को रूबियो से बातचीत भी की है शहबाज शरीफ ने, ब्रिटेन के हाई कमिश्नर से भी बातचीत की है इधर मौलाना फजलुर रहमान ने, और ये अब ये प्रयास किया जा रहा है कि भाई किसी भी तरीके से जो मामला है वो शांत हो जाए। लेकिन इतनी आसानी से चीजें क्या शांत हो पाएंगी कर्नल संजीत सिरोही, क्योंकि घाव जख्म बड़ा है बहुत। बिल्कुल रोहित जी, यही चीज मैं जावेद साहब को भी बता रहा हूं कि ये चीजें चाहे आप उनके अमेरिका के विदेश मंत्री से बात कर ले, चाहे किसी से ही बात कर ले, और अगर उनके विदेश मंत्री कह रहे हैं जी टेंशन कम करो, तो मेरा उनसे कहना है कि जब इजराइल जो है हमास के ऊपर हमला करता है, इजराइल को तो कोई नहीं कहता कि आप जो है डी एस्केलेट करो, तो हमारे ऊपर इस चीजों का कोई असर नहीं होने वाला। वो मार्को रूबियो क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे, वो बोलते रहे। जो भारत सरकार ने डिसाइड कर लिया, और मैं जावेद साहब को जो बता रहा था वो ये कह रहा था कि जो ये आंकलन कर रही है वहां पे आवाम के, जी यहाँ होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, जो भी होगा आप तभी भी सरप्राइज हो जाएंगे। आप इस चीज से बेफिक्र रहे, वो चीजें होगी जो आपने कभी सोची नहीं होगी। और ये हमारे प्रधानमंत्री ने भी ये बोला है कि वो किया जाएगा जो आप कल्पना नहीं कर सकते, तो आपकी कल्पना से वो दूर है। अब क्या होगा इसके बारे में तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ एक चीज और बता रहा हूं मैं, ये जो आपके लीडर हैं हाफिज सईद है या बाकी जो आपके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो लीडर हैं, अब की बारी उनका नंबर आएगा। और इसकी मिसाल इजराइल ने सेट कर दी है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह को मारा, वो 5वीं मंजिल नीचे था, उसको वहां पे मारा। उसके बाद जो हमास का चीफ जो ईरान में गया हुआ था, उसको इस्माइल हानिया को वो मारा। तो अब की बारी जो ये आपके शतरंज के मोहरे हैं, इनके मारने से कोई फायदा नहीं हो, और इनको मारेंगे तो इनको भी। लेकिन जो ये तकरीरें कर रहे हैं और जो ये रैली दिखा रहे हैं, हमारा झगड़ा ना तो पाकिस्तान की आवाम के साथ है, हमारा झगड़ा सिर्फ पाकिस्तानी फौज, उनके आर्मी चीफ जो वहाँ पे जो है अपने डायस्पोरा के सामने बकवास करते हैं, और जो आपके जो लीडर्स हैं, जो ये दहशतगर्दी के लीडर बने हुए हैं, और जो वहाँ बैठ के महफूज जगह में कहते हैं कि हम मोदी की जुबान निकाल लेंगे, ये कर लेंगे। अब उनका ये टाइम निकल गया है। अब ये देखना है कि इनका नंबर बारी बारी से आएगा और ये सारे के सारे बर्बाद कर दिए जाएंगे। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के अंदर जो भारत के खिलाफ हरकत करती है, उनको जो है तबाह कर दिया जाएगा। और ये सरप्राइज फैक्टर रहेगा, ये आप अपनी आवाम को बता दो कि ये होने वाला है। बिल्कुल। और एक चीज़ और मैं बता दूं, इसमें ऐड कर रहा हूं कि आवाम को डरने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ना ह्यूमैनिटी फर्स्ट वाले लोग हैं। हमारा जो एक्शन होगा इससे पहले, चाहे वो एयर स्ट्राइक रही हो या सर्जिकल स्ट्राइक रही हो, आतंक के खिलाफ ही रही है, उसमें किसी भी आम आदमी को नुकसान नहीं पहुंचा है। और आगे जो भी एक्शन होगा वो भी ह्यूमैनिटी फर्स्ट वाला एक्शन होगा, लेकिन हाँ आतंक को छोड़ेंगे नहीं। इस बीच ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, एक और बड़ी खबर यह है कि भारत के एक्शन से इस वक्त भगदड़ जैसा माहौल है। इसाक डार ने भारत पर फिर से बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, कहा है कि भारत इस्लामोफोबिया से ग्रस्त है, पाकिस्तान खुद आतंकवाद से ग्रस्त है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री हैं इसाक डार, अब वो इस्लामोफोबिया की बात कर रहे हैं, वो इस्लाम का सहारा ले रहे हैं। क्या मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है हुसैन भाई कि ये इस्लाम की बात करके क्या मुस्लिम कंट्रीज को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों इस्लाम को बीच में लेके आ रहे हैं? आतंक की बात हो रही है, वो अब इस्लाम को लेके आ रहे हैं कि भारत इस्लामोफोबिया से ग्रसित है, एक अलग डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, भारत बहुत फोकस्ड है कि उसको करना क्या है और कहां चोट करनी है। आप अब कर लीजिए इस्लाम की बात या इस्लाम को लेकर दायरा बड़ा करने की